हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद वर्कशीट नंबर 2। सो आपका टॉपिक जो है वर्कशीट का दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि डेटा होता क्या है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डेटा क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। तो डेटा को समझते हैं पहले। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग। मतलब किन्हीं फैक्ट्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं, किन्हीं नंबर्स को, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ABCD कुछ भी। ऑब्जर्वेशंस या किन्हीं चीज़ों का डिस्क्रिप्शन, जो भी कलेक्शन होती है इकट्ठी, उसको हम बोलते हैं डेटा। तो अब इसके बारे में और जानेंगे। तो एक कंडीशन यहाँ दी हुई है कि नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ आवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, देयर फेवरेट ड्रेस, their favorite game, or in which month their birthday falls, then we collect data for the specific information regarding our need. Like अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स की क्या हॉबीज़ हैं, उनके किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं, उनकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है, या फेवरेट गेम कौन सी है, या कौन से मंथ में उनका बर्थडे लाई करता है, फॉल करता है, तो हम क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसको हम डेटा बोलते हैं, राइट। तो अब हम डेटा कलेक्शन का काम शुरू करते हैं। तो पहली बात तो कि कलेक्शन जो होती है डेटा की, वो हम इस चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है डेटा से, उसी के हिसाब से हम अपना डेटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे एक डेटा कलेक्शन का काम हमें दिया हुआ है, जो कि आप लोग करेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ कि वो क्या करना है उसमें। कि कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स and get to know in which month their birthday falls, and with the help of this data complete the following table। मतलब कम से कम 15 या उससे ज़्यादा लोगों से आप बात करो और ये पूछो, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनसे पूछो, इस टेबल को कंप्लीट करो कि कौन से मंथ में उनका बर्थडे लाई करता है। जैसे अगर जनवरी मंथ में 2 लोगों का बर्थडे लाई कर रहे हैं, तो आप उसको लिख दोगे क्या, 2 लिख दोगे आप जनवरी के आगे। इस टाइप से ही डेटा आपको कंप्लीट करना है। फिर आप देख सकते हो कि कौन से मंथ में ज़्यादा लोगों का आ रहा है, कौन से मंथ में कम लोगों का बर्थडे आ रहा है, ये चीज़ आपको इसमें करनी है, राइट। तो अब एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे डेटा का। एग्जांपल जो दिया हुआ है, हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर एज फॉलोज। 20 लोगों की, बच्चों की हॉबीज़ यहाँ पे हमें दी हुई है 7th क्लास के। तो आर का मतलब है यहाँ रीडिंग, W का मतलब है राइटिंग और S का मतलब है सिंगिंग। तो RWSS ऐसे करके 20 एंट्रीज हमें दी हुई हैं। अब यहाँ हमने एक टेबल बना ली, जिसमें हमने पहले उनकी हॉबी लिखी है, उसके बाद हमने आगे लिखा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के कितने बच्चों की कौन सी हॉबी है। जैसे पहले हम रीडिंग के लिए काउंट कर लेते हैं, तो R हमें काउंट करने होंगे कितने हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो रीडिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 6 स्टूडेंट्स हैं, राइट। सिमिलरली राइटिंग के लिए चेक कर सकते हैं W। सो 1, 2, 3, 4, 5 कितने स्टूडेंट्स हैं राइटिंग के लिए, 5 स्टूडेंट्स हैं। अब हम चेक करेंगे सिंगिंग के लिए, थर्ड वाला, तो S। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिंगिंग के लिए हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता लगाना है कि हमारा आंसर जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं। दैट मीन्स जो टेबल हमने बनाई है, कलेक्शन टेबल, वो सही है या नहीं। तो जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, उनको हम टोटल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 + 5 11, 11 + 9 20, 20 आए टोटल। और हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 20 थे। दैट मीन्स जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो सही हैं। अगर ये 19 आ जाता, 21 आ जाता, 18 आ जाता, मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी है, तो हमें टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा टोटल जो है वो सही आना चाहिए, राइट। आगे मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। सो वो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। लाइक द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट को हमने सेंटीमीटर में मेजर किया और उसके रिजल्ट्स हमारे ये दिए हुए हैं, ये अलग अलग हाइट्स हमें दी हुई हैं। सो पहले हमें बताना है What is the height of the tallest girl? सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या है। तो यहाँ हमें टेबल नहीं बनानी है, यहाँ पे हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी लड़की कौन सी है लंबी।
तो सबसे बड़ा नंबर हमें यहाँ देखना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है 149। दैट मीन्स सबसे लंबी लड़की की जो हाइट है वो है 149 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल, कि सबसे छोटी लड़की की हाइट जो है वो क्या है। तो सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ ढूंढना होगा। तो जो मैं यहाँ पे एक गलती हमने कर दी यहाँ पे कि टॉलेस्ट गर्ल में हमारे पास एक और नंबर था जो कि क्या था 151। तो 151 सेंटीमीटर जो है वो हमारा टॉलेस्ट वाला हो जाएगा। बी पार्ट में जब मुझे स्मॉलेस्ट बताना है तो स्मॉलेस्ट के लिए मैं देखती हूँ लाइक 135 है, 150 है, 139 है। अभी मुझे एक 128 छोटा मिला। उसके बाद आगे और देखते हैं कि क्या कोई और छोटा नंबर है, तो नहीं। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ आ गया 128 सेंटीमीटर्स। तो सबसे टॉलेस्ट गर्ल की थी 151 एंड सबसे स्मॉलेस्ट गर्ल की है 128। अब सी पार्ट में क्या है, नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सबसे स्मॉलेस्ट गर्ल की हाइट को टॉलेस्ट गर्ल की हाइट में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स 151 में से 128 को हमें माइनस करना होगा। तो अब देखते हैं कि माइनस करके क्या आएगा हमारे पास, 151 माइनस 128, तो 3 and 4 माइनस 2 2, तो 23 आ गया। अब यहाँ हमें देखना है कि हमने सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करा, तो ये जो चीज़ हमारे पास आई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज। दैट मीन्स जब हम मैक्सिमम में से कोई मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सबसे डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो मेरी क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि डेटा क्या होता है, कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे की जो भी वर्कशीट्स होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।